रेंटा गर्लफ्रेंड मांगा चैप्टर 408 स्पॉयलर्स इज हियर। तो हर बार की तरह इस चैप्टर में भी हमें एक चीज देखने को मिलेगी और वो है रंडी रोना। मतलब इस बार भी ना तो कोई प्रोग्रेस और ना ही कोई अच्छे सीन देखने को मिले हैं सिवाय एक चीज के, और वो है मिजुहारा का शर्माना। हाँ सही सुना तुमने, मिजुहारा अभी भी काजिया के साथ हुई उसकी किस के बारे में सोचकर शर्मा रही है। तो बहरहाल चलो फिर सीधा चैप्टर की स्टोरी पर आते हैं। चैप्टर की शुरुआत में हमें दिखाते हैं कि रूका काजिया से उमी के बारे में पूछती है और काजिया उसे बताता है उसका नाम उमी नकानो है, वो जवान लोगों के बीच काफी पॉपुलर है। मैं हैरान हूँ कि तुमने उसके बारे में कभी नहीं सुना। यह सुनकर रूका कहती है तुम सही कह रहे हो, उसके 3 लाख से ज्यादा फॉलोअर्स हैं। वैसे ना तो मुझे वॉइस आइडल में इंटरेस्ट है और ना ही एक्टर्स में, हालांकि मेरी कई दोस्त ऐसे लोगों को फॉलो करती है। वो सारे लड़के काफी शैलो है, तुम्हें ऐसा नहीं लगता? इसके बाद काजिया उसे बताता है काम खत्म होने के बाद हमें मिलना था, लेकिन क्योंकि वो पासी था इसलिए वो यहाँ आ गया। वो जाहिर तौर पर जल्दी आ गया है, उसने कहा था कि वो बात करना चाहता है। यह सुनकर रूका कहती है ओह तुमने प्लान्स बनाए थे, मुझे नहीं पता था कि तुम्हारे इतने सारे फेमस दोस्त हैं काजिया, तुम उसे कैसे जानते हो? काजिया इस पर कहता है वेल हम मिजुहारा के जरिए मिले थे। यह सुनकर रूका कहती है अच्छा ऐसा है, ये तो काफी इंटरेस्टिंग है। इसके बाद काजिया अपने मन में कहता है अरे यार ये सिचुएशन बहुत ही अजीब है, उसने जो कहा इसका मतलब ये नहीं है कि वो उससे खुश है, वो मेरे और मिजुहारा के बारे में सुनना ही नहीं चाहती है। लेकिन यार इस आउटफिट को पहनने के बाद रूका बिल्कुल अलग ही लेवल की लग रही है, वो पहले से ज्यादा स्किन दिखा रही है, उसकी हर एक चीज बेहद सेक्सी लग रही है। इसके बाद काजिया रूका के साथ जो कल हुआ था उसके बारे में सोचकर कहता है जो कुछ हुआ उसकी वजह से मैं उसके बारे में सोचना बंद नहीं कर पा रहा हूँ। क्या मैं बदल गया हूँ या फिर रूका बदल गई है? इसके बाद उन्हें उमी की रूम से एक ड्रिंक का ऑर्डर आता है और काजिया उमी का ऑर्डर लेकर चला जाता है और रास्ते में वो कहता है मुझे इसकी आदत डालने में थोड़ा टाइम लगेगा, सच में मेरी बॉडी को क्या हो गया है, अब मुझे उसकी हर एक चीज बहुत अट्रैक्टिव लग रही है। मिजुहारा के लिए जो गिल्ट मैं फील कर रहा हूँ वो मुझे पागल कर देगा। इसके बाद काजिया उमी के रूम के बाहर पहुंच जाता है और फिर वो कहता है क्या उसे सच में मेरे वर्क प्लेस पर आना जरूरी था? क्या ये नॉर्मल है? सीरियसली वो किस बारे में बात करना चाहता है? वो फेमस है, मुझे यकीन है कि उसके पास करने के लिए इससे बेहतर काम होंगे। मुझे लगता है इसका मिजुहारा से कुछ लेना देना है, मुझे ध्यान रखना होगा कि मैं लापरवाही ना कर दूं। ये कहकर काजिया उमी के रूम के अंदर चला जाता है और अंदर जाकर वो देखता है कि उमी गाना गा रहा है और उसके गाने को सुनकर काजिया कहता है एक सेकंड रुको, ये सिंगिंग में काफी अच्छा है। इसके बाद काजिया उमी को उसकी ड्रिंक दे देता है और फिर से वो अपने मन में कहता है ये तो एकदम प्रो है, क्या वो एक्टर होने की वजह से सिंगिंग के भी लेसन लेता है? वो बेसिकली केंशी योनोजू जितना ही अच्छा है। अरे यार वो तो हद से ज्यादा कूल है, यहाँ तक कि जब वो गाना गा रहा है तब भी। तो स्टोरी में आगे बढ़ने से पहले मैं तुमसे छोटी सी एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ। जैसा कि तुम देख सकते हो कि मेरे 10 के सब्सक्राइबर कंप्लीट होने वाले हैं, तो प्लीज जल्दी से इसे कंप्लीट करवाने में मेरी मदद करो। और हाँ साथ में वीडियो को लाइक भी कर देना। लाइक का टारगेट मैं 400 रखता हूँ, उम्मीद करता हूँ कि तुम इस टारगेट को पूरा कर दोगे। तो फिर स्टोरी में आगे बढ़ते हैं। तो बहरहाल उमी काजिया से कहता है ओह थैंक्स, तुम इसे वहीं रख सकते हो, तुम्हारे वर्क प्लेस पर बिना बताए आने के लिए मुझे माफ करना। यह सुनकर काजिया कहता है अरे कोई बात नहीं। फिर उमी उससे कहता है मुझे बस किस्मत से एक ऐसा गाना मिल गया जो मुझे अपने एक प्रोजेक्ट के लिए प्रैक्टिस करना था, और वैसे तुम्हारे बाल काफी अच्छे लग रहे हैं। इस पर काजिया कहता है तुम्हारा शुक्रिया, तो तुम मजे के लिए गाना नहीं गा रहे थे, तुम एक प्रोजेक्ट के लिए गा रहे थे, ये तो काफी इनक्रेडिबल लगता है। फिर उमी उससे कहता है कैरियोके जॉब के जरिए इन सभी पॉपुलर गानों को सीखने का मौका मिलना बहुत बढ़िया बात है। जब मैं अपने दोस्त के जैज कैफे में काम करता था तब मैं अपने लिए रिकॉर्ड खरीदने लगा था। यह सुनकर काजिया कहता है बहुत खूब। इसके बाद काजिया अपने मन में कहता है इसकी बात करने की स्किल्स काफी इंप्रेसिव है, मुझे समझ में आ रहा है कि वो पॉपुलर क्यों है। वो कैजुअली दूसरे बंदे को कॉम्प्लीमेंट देता है और साथ ही वो फ्रेंडली लगने के लिए अपनी पर्सनल इंफॉर्मेशन भी शेयर करता है। उसकी ये कला कमाल की है, फिर भी मैं काम पर हूँ, हम ज्यादा देर तक बात नहीं कर सकते। फिर काजिया उमी से पूछता है तुम एग्जैक्टली किस बारे में बात करना चाहते हो? इस पर उमी कहता है वेल ये बस चिज़ुरू के बारे में है। यह सुनकर काजिया की गांड फट जाती है और वो अपने मन में कहता है मुझे पता था कि ये मिजुहारा के बारे में ही है, मैं इसके लिए कुछ हद तक तैयार था, लेकिन मुझे लगता है कि इसका मतलब वो दोनों हाल ही में मिले हैं। अरे यार मैं तो बहुत उत्सुक हूँ, अब जब उसने मुझे बता दिया है, इसके अलावा वो मुझसे क्या कह सकता है? शायद वो कहे मैं और मिजुहारा डेट कर रहे हैं, तो अब तुम अपनी गांड मराओ। शायद ये अपनी जीत का ऐलान करने आया है, लेकिन मिजुहारा ने कहा था कि वो 11 जुलाई तक बॉयफ्रेंड नहीं बनाएगी। 11 जुलाई तो मेरे लिए है और मिजुहारा इसका इंतजार भी कर रही है। क्या ये पॉसिबल है कि वो उमी की सिंगिंग से इम्प्रेस हो गई है? लेकिन ये भी अपने आप में झूठ हो सकता है। इसके बाद उमी काजिया से पूछता है तुम काम से कब फ्री होते हो? काजिया इस पर कहता है लगभग 7 बजे के आसपास। यह सुनकर उमी कहता है ठीक है मैं उस वक्त के आसपास रेस्टोरेंट में इंतजार करूंगा। फिर उमी मुस्कुराते हुए काजिया से कहता है ठीक है फिर बाद में मिलते हैं, क्योंकि अगर मैं यही रुका तो मैं सिर्फ तुम्हें काम में परेशान करूंगा। ये कहकर उमी चला जाता है और उसके जाने के बाद काजिया कहता है अब मुझे बहुत जिज्ञासा हो रही है, आखिर उससे क्या चाहिए? इसके बाद सीन बदलता है और हमें मिजुहारा का सीन दिखाते हैं जो एक इंटरव्यू के लिए जा रही थी और उसके रास्ते में कुछ लोग इसके टॉपिक पर बात कर रहे थे और किस वर्ड सुनकर मिजुहारा को अपनी किस की याद आ जाती है और फिर वो शर्माते हुए कहती है मैं कितनी पागल हूँ, मुझे ये सब सोचना बंद करना होगा, फोकस
करो, बस फोकस करो। दूसरी तरफ काजुया अपने मन में कह रहा था, सीरियसली ये क्या हो सकता है, मिजुहारा के बारे में बात करनी है। मैं इसके बारे में निगेटिव सोचने से खुद को रोक नहीं पा रहा हूँ। शायद मुझे बस घर चले जाना चाहिए। अब मुझे नहीं लगता कि मैं उसकी कोई भी बात सुनना चाहता हूँ। इसके बाद हमें दिखाती कि रूगा काजुया का हाथ पकड़कर कहती है, क्या अगले वीकेंड के लिए तुम्हारे कोई प्लान्स हैं? फिर काजुया उससे कहता है, रूगा मैंने तुमसे कहा था कि मुझसे चिपकना मत, अगर उमी ने तुम्हें देख लिया तो क्या होगा, 2 कदम पीछे हटो। इसके बाद हमें दिखाते हैं कि उमी ने उन दोनों को साथ में देख लिया है और उमी को इस बात से उन पर शक भी हो जाता है और यहीं पर एक चैप्टर खत्म हो जाता है। तो इतना बड़ा चैप्टर होने के बावजूद भी चूतिया ऑथर ने कोई प्रोग्रेस नहीं दिखाई। नहीं यार, मैंने उम्मीद ही छोड़ दी है। मुझे ये भी अंदाजा हो गया कि आने वाले चैप्टर और ज्यादा बुरे होंगे। अब उमी ने इन्हें साथ में देख लिया है तो ये पक्का अपनी माँ चुदाएगा और मुझे इस बात पर पूरा यकीन है। भाई मैं सच बता रहा हूँ, अगर इस भड़वे ऑथर की जगह किसी और शख्स को इतनी गालियां पड़ी होती तो वो पक्का पूरी स्टोरी बदल लेता। देखो यार, आज तुम लोग ऑथर को संभाल लो क्योंकि रात के 3:15 बज रहे हैं और मुझे बहुत तेज नींद आ रही है और मैं नहीं चाहता हूँ कि मेरी गालियां सुनकर मेरे घर वाले उठ जाए और फिर वो मुझे गालियां दे। तो कमेंट सेक्शन खुला है, जी भर के ऑथर को गालियां दो। तो बहरहाल वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर देना और साथ में बेल आइकन को भी दबा देना ताकि तुम्हें ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो फिर आज के लिए बस करते हैं, मैं मिलूंगा तुमसे नेक्स्ट वीडियो पे, तो बाय बाय।